बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ई लर्निंग गैलेक्सी 5M। आज की वीडियो में मैं आपको ये तमाम चीज़ें सिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना डेटा सेलेक्ट करना है जहां से आपका डेटा स्टार्ट है और एंड तक। फिर आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल पे। ठीक है, न्यू रूल पे जाने के बाद आप फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन पे जाएं। नीचे देखें, यहाँ पर सेल वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ है। फॉर्मेट पे जाएं और कोई भी एक कलर जो है वो आप सेलेक्ट कर लें और ओके कर दें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये जहां जहां ब्लैंक एरिया है और वहां पर ये आपको येलो कलर दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप जरा करके देखें। मैं जब तक इसके बॉर्डर्स बना रही हूँ, इस तरह से करके ऑल बॉर्डर्स कर रही हूँ। ठीक है, और इसकी जो है जरा से टेबल्स को इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर सेंटर अलाइन करना चाह रही हैं, सेंटर कर दीजिए। ठीक है, इधर से भी ये मिड में आए लाइंस। और अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख दूंगी, देखें यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया 85। ठीक है, ये देखिए कलर हमारा जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, ये आप लोग जरूर अप्लाई करें। मैं इसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर रूल्स। ठीक है, ये इंटायर शीट। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसको मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया। सबसे पहले हम लाइन ग्राफ पे मैं आ रही हूँ। लाइन ग्राफ के लिए आपने सबसे पहले डेटा सेलेक्ट किया, कहाँ से कहाँ तक का है आपका डेटा। ठीक है, आप जाएंगे इंसर्ट पे और लाइन पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन रेंज के आपको ये डेटा कहाँ तक चाहिए। ये डेटा तो उसने डेटा रेंज ऑटोमेटिकली सेव कर ली। ठीक है, जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट की थी। अब ये कह रहा है लोकेशन रेंज, तो मैंने इस पे क्लिक करूंगी मैं और बताऊंगी कि भाई मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे देखें डेटा आ गया। राइट, यहाँ पर डेटा आ गया। ऑटोमेटिकली मैंने इस लाइन को सिर्फ सेलेक्ट किया है जितना मुझे डेटा चाहिए। फिर मैंने इसी डॉट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो देखें ये इस तरह से ये लाइन ग्राफ बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपको जो भी देना चाहें आप इसमें से दे दीजिएगा। डार्क लाइन देनी है डार्क दे दीजिए। ठीक है, तो ये आप इस तरह से ये लाइन ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। अब अगर मैं देखें इसकी वैल्यू कर देती हूँ 84। ये देखिए इसका ये जो ग्राफ है देखें थोड़ा सा चेंज हो गया। सही है, तो ये अब यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है तो इसने कोई भी ग्राफ नहीं दिया। अब मैं यहाँ पर 45 दे देती हूँ और यहाँ पर मैं दे देती हूँ 98। ठीक है, तो देखें अब ये किस तरह से लाइन ग्राफ बन रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज दी हुई हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 की, तो इसलिए इसने सिर्फ दो के बारे में ही ये ग्राफ बनाया है। राइट, ये देखें। और अगर मैं थर्ड वैल्यू भी दे देती हूँ तो ये देखिए फिर इसने ये इस तरह से ग्राफ बना दिए। तो ये एक अच्छा तरीका है, अगर आप चाहें तो उसको जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पे दो वैल्यूज थी, शुरू की नहीं थी, तो देखें यहाँ पर इसने कोई भी लाइन शुरू में नहीं मार्क करी। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर दे देती हूँ तो फिर देखिए ये तीनों लाइंस में इसने मार्क कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डेटा बना सकते हैं। अब ये एक बार आपने कर दिया, अब यहाँ पर आप डेटा चेंज भी करेंगी तो वो खुद ब खुद स्पार्क लाइंस जो हैं वो आपकी मूव करेंगी। और अगर आपको हटाना है इनको, कि आप नहीं चाह रहे, तो आपने अगेन सेलेक्ट करना है इनको, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर देखें स्पार्क लाइंस, इसको कर दें क्लियर सेलेक्टेड स्पार्क लाइन की हुई है, उसको आप इस पे क्लिक कर दें तो ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, रॉ को मैंने नीचे किया। ठीक है, तो ये एरिया जो है मेरे पास बड़ा हो गया और मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा बॉर्डर में आ जाए। थिक बॉर्डर में मैं अगेन इस पे जाऊंगी बॉर्डर्स पे और थिक बॉर्डर कर दूंगी, थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो देखें ये थोड़ा सा डार्क हो गया एरिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हमने कर दिया स्पार्क लाइंस या लाइन ग्राफ को। अब आ जाते हैं हम कॉलम पे। कॉलम ग्राफ, कॉलम ग्राफ का क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम्स में जाएंगे और वही लोकेशन देंगे आप।
ठीक है, ये मैंने तीनों लोकेशन दे दी यहाँ तक की, सही। और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया और ओके कर दिया। तो देखें ये जो चार्ट है हमारा, ये कॉलम में आ गया। अब यहाँ से आप इसको चाहें तो इसका कलर वगैरह चेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके अपने ऊपर है। सेम जैसे लाइन ग्राफ में किया था, सेम कॉलम में होगा। देखें यहाँ पर आपकी वैल्यूज जो हैं, 84 ऊपर है, फिर 56 नीचे है, बीच में 90 भी आ रहा है। तो देखें ये पूरा आपको ये पूरी लाइन का ग्राफ बता रहा है। ठीक है, तो ये कॉलम ग्राफ कहलाता है। अब चाहें तो आप इनका थिक बॉर्डर कर दें इस तरह से, एक एक पे क्लिक करके। तो ये जो है आपको इस तरह से थिक बॉर्डर में मिल जाएंगे। चाहे तो और इसको अगर आप बड़ा करना चाह रही हैं ऐसे नुमाया करने के लिए, तो ये सेल आप ऊपर ABCD से मैंने बताया था ना, यहाँ से हम ड्रैग करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कर सकती हैं। ये देखिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेटा बार्स पे। डेटा बार्स बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगेन वही डेटा आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आप होम पर आएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे। यहाँ पर देखें डेटा बार्स का ऑप्शन है। ठीक है, डेटा बार्स पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको बने बनाए जो है ना काफी अच्छी फॉर्मेटिंग के मिल जाएंगे। ये देखिए। ठीक है, तो इससे देखें आप वैल्यूज चेंज हो रही है ना। अब आप नहीं चाह रहे कि ये एक सा कलर सब में आए, आप चाह रहे हैं टेस्ट 1 का कलर अलग हो, टेस्ट 2 का अलग हो, टेस्ट 3 का अलग हो। तो आप इनको अलग अलग सेलेक्ट कर दें। पहले आपने ये वाली रो को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई, डेटा बार्स में गई, इसको आपने ब्लू दे दिया। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट किया, होम पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, डेटा बार्स में गई और इसको पिंक दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप चेंज कर सकती हैं। देखें यहाँ पर भी, ये देखें ये ग्राफ शो कर रहा है, और ग्राफ से एकदम नजर बहुत जल्दी पड़ती है कि किस बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब रीनेम शीट है। मे बी आप लोगों को बहुत सौ को पता हो और बहुत सौ को नहीं पता। तो क्या करना है आपने, ये देखें शीट 1, शीट 2, शीट 3। कोशिश किया करें कि इन्हीं शीट्स पे आप एक पूरी फाइल बना लें और उसमें आप वर्किंग किया करें। अब जैसे ये वाली शीट है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ग्राफ का। मैंने इस पे डबल क्लिक किया शीट 1 पे, इसका बैक स्पेस किया और यहाँ पर लिख दिया ग्राफ। ठीक है, इसी तरह मैंने शीट 2 पे डबल क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया टेबल। शीट 3 पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, फार्मूलाज कर दें, राइट, ये दो हैं। इस तरह से भी आप अपनी शीट्स के नेम चेंज करके और अपने लिए आसानी कर सकती हैं। एक तो मेन शीट आपने जिस नाम से भी आपने सेव करनी है वो सेव कर दी, और फिर आप यहाँ पर डिफरेंट शीट नेम दे दें ताकि आपको आसानी हो। देख रहे होंगे आप, कुछ नेम हमारे स्मॉल लेटर में है और कुछ कैपिटल में। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि भाई ये जो तमाम नेम्स है ना ये अपर केस में आ जाए। एक्सेल में जैसे हमें MS वर्ड में मिलता है, वो वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, उसके लिए फार्मूला है एक्सेल में। तो फार्मूले में आप इसके सामने ही, अब आप शीट 2 पे चली जाइए, इसके सामने ही फार्मूले का सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे अपर, UPPER। तो देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से, इस पर आप डबल क्लिक करें और इसकी रेंज बता दें यहाँ से लेके नीचे तक। इस ब्रैकेट को आप क्लोज करें और एंटर कर दें। आप क्या करेंगी, इस सेल को सेलेक्ट करेंगी और यहाँ पर ये बारीक वाला प्लस है ना, इस पे क्लिक करेंगी, इस तरह से बनाएंगी इसको और फिर नीचे यूं करके ड्रैग कर देंगी जैसे हमने 1 2 में किया था। तो ये तमाम नाम जो है आपको कैप्स लॉक में मिल गया। देखिए ये स्मॉल में था, ये कैपिटल में आ गया। अगर मैं इसको स्मॉल में करती हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली कैपिटल में आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने लोअर पे करना है, इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिखेंगे लोअर। ठीक है, ये डबल क्लिक करें इस पे और अगेन इसकी रेंज बताएं और ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एंटर। एंटर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये हैंडल बारीक वाला करना है और इसको यूं नीचे ड्रैग कर दें।
तो ये तमाम नाम देखें आपके स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर चाह रहे हैं ये नेम्स जो है सेंटर में देना, आप सेंटर में इस तरह से दे दें। ठीक है, अगर साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इस तरह से साइज इंक्रीज कर दें। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि ये फार्मूला देखें हर किसी पे अप्लाई हुआ हुआ है, तो कॉपी पेस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो कभी भी इस तरह से कोई कंडीशन आए तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है ये पूरे एरिया को, कॉपी करना है, और अगर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करके स्पेशल पे जाऊंगी, पेस्ट स्पेशल पे 1 2 3 इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर सिर्फ नेम आ रहा है, ये फार्मूला नहीं आ रहा। यहाँ पे देखिए फार्मूला आ रहा है, देख रहे हैं आप ऊपर, और यहाँ पर नेम आ रहा है। मैंने क्या किया, पहले इन नेम्स को कॉपी किया, सेलेक्ट ऑल किया, कॉपी किया, और यहाँ पे बाहर आकर मैंने कहीं पे भी, जहां पे भी मुझे चाहिए ये नेम, वहां पर आकर पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगी मैं, और यहाँ पर देखिए पेस्ट वैल्यूज में 1 2 3 करके दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करिएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लास्ट जो हमारी टास्क है वो टेबल की है। अब जैसे आपको कोई भी टेबल लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखा और नीचे आपने एंटर करके 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस तरह से ड्रैग करना है और नीचे तक लेकर आना है, जहां तक भी आपको टेबल चाहिए। ये मैंने आपको बताया था तरीका, ये दो वैल्यूज को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सेम मैं वो कर देती हूँ, साइज 16 लिखकर और एंटर। ठीक है, और फिर ये जो 2 है इसको मैंने इस तरह ये बारीक वाला प्लस लिया और यूं इस तरह से ड्रैग कर दिया। एक्स है ये, एक्स। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से ड्रैग कर दिया। 1 और 2 को एक साथ सेलेक्ट करके जब हम इस तरह से ड्रैग करते हैं तो काउंटिंग बन जाती है। ठीक है, इसी तरह मैंने इक्वल टू का साइन लिया और इसको भी इस तरह से ड्रैग कर दिया। अब आ जाते हैं हम फार्मूले की तरफ। तो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन दिया हमने, हमें चाहिए 2, फिर स्टेरिक और 1 एंटर करना है। ठीक है, तो ये आपका जो फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला से ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है, राइट। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैंने किया इक्वल टू का साइन दिया, ठीक है, इज इक्वल टू दिया, यहाँ पे मैंने 2 को सेलेक्ट किया, और फिर ये वाला निशान क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह शिफ्ट और स्टेरिक को प्रेस करूंगी, इस तरह से आ जाएगा। फिर मैं ये वाले कॉलम को सेलेक्ट करूंगी, ये 1 को, J6। ठीक है, और फिर मैंने जस्ट एंटर कर दिया। तो ये देखें 2 1 2 आ गया, और बस ये बारीक से प्लस को आप नीचे कर दें तो ये पूरी आपका टेबल बन जाएगा। और यूं आप इस तरह से इसका बॉर्डर वगैरह दे दें। ठीक है, इस तरह से इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें, मार्जिन सेंटर ऐसे। इसी तरह जहां मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाई है वहां प्लस भी लगा सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करना है तो माइनस कर दीजिएगा। ये डिफरेंट फार्मूलाज इसी तरह ही होते हैं, वैसे तो प्रोडक्ट करके भी है, मगर अभी मैं आपको सिंपल तरीका ही सिखा रही हूँ ताकि आप लोग इजीली इस पे वर्क कर सकें। आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। इसी तरह मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।